नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज से दूरदर्शन केंद्र और साथ ही आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से चुनाव का प्रचार करेंगे। विधानसभा चुनाव की ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग के लिए 10-10 मिनट का स्लॉट आवंटित किया गया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर आपको बता दें, यहां पर आज से दूरदर्शन आकाशवाणी पर जो प्रतिनिधि हैं वो प्रचार प्रसार कर सकेंगे और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए बाकायदा स्लॉट दिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग के लिए 10 मिनट का स्लॉट दिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि दूरदर्शन पर 5 मार्च तक 16 दिन का प्रसारण होगा और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। इसी तरह आकाशवाणी लखनऊ पर 14 दिन का प्रसारण होगा, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम 5:30 बजे से लेकर 7:10 तक 2 पालियों में होगा। आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से जिन प्रतिनिधियों को चुनाव प्रचार के लिए समय आवंटित किया गया है, उसमें सुबह 10 बजे से लेकर 10:20 तक भाजपा के ब्रजेश पाठक को और 10:20 से लेकर 10:30 तक राकेश त्रिपाठी को और 10:30 से लेकर 10:40 तक कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत को और 10:40 से लेकर 10:50 तक सपा के डॉक्टर राजपाल कश्यप को और 10:50 से लेकर 11 बजे तक बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा को प्रचार प्रसार के लिए समय दिया गया है। और इसी तरीके से दूरदर्शन के लिए भी समय दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रसारण समय में एआईटीसी को 90 मिनट, बीएसपी को 307 मिनट, बीजेपी को 478 मिनट और सीपीआई को 92 मिनट, सीपीआई को 90 मिनट, कांग्रेस को 151, एनसीपी को 90, एनपीपी को 90, आरएलडी को 107 और सपा को 303 मिनट का समय आवंटित किया गया है। तो आकाशवाणी पर सुबह 10 बजे से 11 बजे तक का प्रसारण होगा और इस बाबत जो अलग अलग सियासी दल हैं उनको बाकायदा मौका दिया गया है ताकि वो दूरदर्शन और साथ ही आकाशवाणी की जो प्रचार की प्रक्रिया है उसमें हिस्सा ले सके। सभी को टेलीकास्टिंग के लिए 10-10 मिनट का जो समय है वो स्लॉट किया गया है। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, यहाँ पे जो टाइम स्लॉट का दिया गया है अलग अलग सियासी दलों के लिए, आखिर जो समय स्लॉट है उसकी प्रक्रिया किस तरीके से काम करेगी? मतलब ये पूरे दिन का होगा या बाकायदा एक एक दिन के हिसाब से स्लॉट दिए गए हैं? किस तरीके से शेड्यूलिंग है इस स्लॉट की? देखिए, ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग के लिए 10 मिनट का स्लॉट दिया गया है। दूरदर्शन पर 5 फरवरी से 5 मार्च तक प्रसारण कर सकेंगे। दूरदर्शन पर दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का प्रसारण होगा। आकाशवाणी पर 10 बजे से 1 बजे तक प्रसारण होगा। फिर शाम को 5:30 बजे से 7:10 तक प्रसारण होगा। बसपा को 307 मिनट दिए गए हैं, बीजेपी को 478 मिनट का स्लॉट मिला है, सपा को 303 मिनट का स्लॉट मिला है, कांग्रेस को 151 मिनट का स्लॉट मिला है, वाम लेफ्ट पार्टियों को 90 मिनट का समय मिला है। तो देखिए, इस तरह का पूरा समय दिया गया है क्योंकि चुनाव आयोग से राजनीतिक दलों ने मांग की थी कि हमें समय दिया जाए प्रचार प्रसार के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि उनका आरोप था कि उन्हें समय नहीं मिल रहा है, उन्हें मीडिया उनकी बातों को सही से नहीं दिखा रहे। तो इस पे अमल करते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समय देने का काम किया है। बिल्कुल, लेकिन इससे फायदा कितना होने वाला है? देखिए, अगर आकाशवाणी और दूरदर्शन की बात की जाए, बाकायदा ये केंद्र सरकार के अंडर में रहते हैं, उनके अंतर्गत रहते हैं। तो ऐसे में अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है और साथ ही इसका किस हद तक फायदा मिलने वाला है? क्योंकि जो टाइम का स्लॉट दिया गया है उसमें भी काफी हद तक अंतर है। बिल्कुल अंतर है। हमें तो अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस हिसाब से समय आवंटित किया गया है। बसपा को 307 मिनट है, सपा को 303 मिनट है, बीजेपी को 478 मिनट का स्लॉट है। अगर सीटों के हिसाब से या भागीदारी के हिसाब से 2017 के चुनाव के अगर ये समय दिया गया है तब भी सपा का समय बसपा से ज्यादा होना चाहिए। फिलहाल इसके बारे में तो अब सरकार ही बता सकती है कि क्यों इस तरह के समय आवंटित किए गए हैं। फिलहाल आकाशवाणी और दूरदर्शन की मौजूदगी आज भी गाँव में है। आकाशवाणी तो बिल्कुल ही गाँव में लुप्त होता जा रहा है क्योंकि रेडियो सेट अब नहीं रह गए पहले की तरह। पहले लोग रेडियो सेट के माध्यम से आकाशवाणी सुना करते थे। फिलहाल दूरदर्शन का भी क्रेज गिरता जा रहा है, लेकिन उनकी मौजूदगी है ग्रामीण क्षेत्रों में। तब देखने वाली बात यह है कि सरकार का जो सरकारी जो एक तंत्र है, जो सरकारी तंत्र के अंतर्गत आते हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी, चुनाव आयोग ने जब इन्हें समय आवंटित करने को कहा, इन्होंने समय आवंटित किया है
अब राजनीतिक दलों को इससे कितना फायदा होता है या अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आगे इसके परिणाम होंगे या कुछ समय बाद स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। बिल्कुल, जो अगर देखा जाए तो आने वाले समय में पूरी तरीके से जो तस्वीर है साफ हो पाएगी। लेकिन क्या किसी तरीके के मापदंड है, जैसे कि आपने कहा कि देखिए जो दूरदर्शन और आकाशवाणी की तरफ से समय के डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, बाकायदा समय दिया गया है, उसमें मापदंड किस तरीके के? क्योंकि आपने खुद कहा है कि देखिए जो समय दिया गया है वो अभी समझ से परे है बिल्कुल। तो इस बाबत जो मापदंड है उस बाबत भी कोई जानकारी है कि आखिर ये मापदंड है जिसके चलते बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को इस तरीके से समय दिया गया है? देखिए, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आखिर किस हिसाब से मापदंड बनाए गए हैं। क्या सत्तारूढ़ दल के लिए अलग मापदंड है, विपक्ष के दलों में भी अलग अलग मापदंड है? तो इसका जवाब हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे और बहुत जल्द आपके बीच इस पर भी प्रतिक्रिया देने के लिए उपलब्ध रहेंगे। फिलहाल अभी तक इस पे कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर कैसे टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कैसे समय आवंटित किया गया है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे क्या टेक्निक बताई गई है, या बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक की सारी जानकारी के लिए।